तो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हमने अभी तक पुराने वीडियो में कुछ क्वेश्चंस को देखा था, जिसके थ्रू हमने डिस्टेंस और एंगल पता होने पे सामने वाली बिल्डिंग की हाइट या वहां तक की हाइपोटेनस की लेंथ निकाली है। जैसे काइट के लिए हमने हाइपोटेनस निकाला था, और उसी से जुड़े पर थोड़े से और एडवांस क्वेश्चंस आज सोल्व करने वाले हैं। स्टार्ट करते एग्जाम्पल नंबर 3 से। एग्जाम्पल नंबर 3 भी दिया है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टोल। तो एक ऑब्जर्वर है जो 1.5 मीटर टोल है, तो इसकी हाइट हम 1.5 मीटर लिख देते हैं। इस 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी, एक चिमनी है, इससे 28.5 मीटर दूर है। द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज इज 45 डिग्री। अब जो एंगल ऑफ इलेवेशन इस टॉप ऑफ चिमनी मतलब इसकी आई से, अब ये यहां पे खड़ा है तो इसकी आई भी यहीं पे होगी। तो इस बार पॉइंट जमीन पे नहीं है, पॉइंट उसकी आई तक है, मतलब एक हाइट तक है। तो इसमें एंगल ऑफ इलेवेशन क्या होगा, जैसा कि हमने एंगल ऑफ इलेवेशन की डेफिनेशन में पढ़ा था, जो हॉरिजॉन्टल लेवल है वहां से लेके लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल ऑफ इलेवेशन कहलाता है। तो ये लाइन ऑफ साइट तो ये हो गई हॉरिजॉन्टल लेवल, मतलब अर्थ के पैरेलल लाइन हो जाएगी, मतलब ये वाली लाइन। तो ये हो जाएगा एंगल थीटा, जो कि दिया है 45 डिग्री। अब हमें हाइट ऑफ चिमनी निकालनी है, तो नाम दे देते, चिमनी को बोल देते ए बी, लिख देते गिवन या लेट हाइट ऑफ चिमनी इक्वल टू ए बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इसका नाम दे देते सी डी। हाइट ऑफ ऑब्जर्वर इक्वल टू सी डी इक्वल टू 1.5 मीटर। और इसी के थ्रू हम कह सकते हैं सो इसका नाम, इस पॉइंट का नाम दे देते हम ई। तो बी ई है वो भी सी डी के बराबर होगा। अब इस पॉइंट पे गौर करना, ऐसा क्यों, ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल है और ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर, मतलब बिल्डिंग भी एक सीधी खड़ी होती है 90 डिग्री, और डीसी ये भी एक परपेंडिकुलर है, मतलब हम भी सीधे खड़े होते हैं अर्थ पे 90 डिग्री। और सेम लाइन पे परपेंडिकुलर दो लाइन हो तो आपस में पैरेलल होती है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो गई। और ऐसा ही ये इसके पैरेलल है तो ये भी पैरेलल होगी। अब ये पैरेललोग्राम बन गया, सब पैरेलल साइड इसलिए, और ये राइट एंगल पे खड़े हैं, इसका मतलब ये रेक्टेंगल हो गया। पैरेललोग्राम से भी काम चल जाता है, पर ये रेक्टेंगल हो गया, और रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड बराबर होती है, इसलिए बीई को हम डीसी के बराबर लिख सकते हैं, जो कि 1.5 मीटर होगा। और ये बात हमेशा याद रखनी है, इस एक्सरसाइज में बार बार यूज होगी। ऐसे ही हम कह सकते हैं, हमको गिवन है ईडी, और ईडी को हम बोल सकते हैं बीसी के बराबर। एक्चुअली में ईडी गिवन नहीं है, बीसी गिवन है, और बीसी को हम ईडी के बराबर बोल सकते हैं, या ईडी को बीसी के बराबर बोल सकते हैं, जो कि हो जाएगा 28.5 मीटर, क्योंकि ये भी अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल हो जाएंगी। और यही इन क्वेश्चंस में खास है, जो हम कह रहे हैं ना थोड़े एडवांस क्वेश्चन, तो बस इतना ही खास है इसके अंदर। अब क्वेश्चन वापस से पहले जैसा हो जाएगा, काफी सिंपल। हम लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल AED। देखो AED लेना ही पड़ेगा हमको, क्योंकि जो एंगल ऑफ इलेवेशन है वो डी पॉइंट से दिया है, इसका मतलब इसी ट्रायंगल का यूज कर सकते हैं। यहां से कोई एंगल नहीं दिया कि हम इसका यूज कर सकते। तो ट्रायंगल AED में हमें AE पता करना है, जो कि हम पता है यही कर सकते हैं, हाइट निकालनी है हमें उसके अंदर। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और हमें दिया है BC, जो कि ED भी उसी के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा बेस इस एंगल के हिसाब से, मतलब हमें tan थीटा की जरूरत है। तो tan थीटा इक्वल टू AE अपॉन ED। tan थीटा मतलब tan 45, और सबसे अच्छा एंगल है ये 45। AE की वैल्यू पता नहीं है, ED की वैल्यू है 28.5। अब tan 45 सबसे अच्छा एंगल इसलिए क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 1, तो जो भी डिवाइड में है उसी के बराबर न्यूमरेटर भी हो जाएगा। तो 28.5 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, और AE इसके बराबर हो जाएगा 1 इंटू 28.5, 28.5 पे होता है। सो हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ चिमनी इक्वल टू AB, और AB किसके बराबर था, AE प्लस EB के। AE जो कि अभी निकाला हमने 28.5, और EB ये यहाँ पे है 1.5, प्लस करेंगे तो 30 आ रहा है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब एग्जांपल नंबर 4 को देखें।
तो इस क्वेश्चन के थ्रू हमको जानने को मिला कि जब पॉइंट है वो रोड पे नहीं है या अर्थ पे नहीं है, कोई इंसान देख रहा है, मतलब प्रैक्टिकली बात है, क्योंकि एंगल जो बनाया जाएगा नॉर्मली हम अगर अपनी आई से बना के देखें जो हमको एंगल दिख रहा है तो ये हाइट भी काउंट होनी चाहिए और वो इसके अंदर काउंट हुई है। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखिए, एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 में दिया है फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। किसी एक पॉइंट से ग्राउंड के एक बिल्डिंग है जो कि 10 मीटर है, उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। अब इसमें क्लियर दिया था वो पॉइंट ग्राउंड पे है। A flag is hosted at the top of a building and the angle of elevation of the top of the flag stop from P is 45 डिग्री। इस पॉइंट को P नाम दिया था, टॉप ऑफ बिल्डिंग 30 डिग्री था, पर इसके ऊपर एक फ्लैग पोस्ट है और वहां तक उसके अगर टॉप को देखा जाए तो वो 45 डिग्री बनाता है, वहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री बनता है। फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टॉप, तो हमें इस फ्लैग की लेंथ निकालनी है एंड द डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P, और इस P पॉइंट से ये डिस्टेंस बतानी है इस बिल्डिंग तक की। तो ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन हमको जानने को मिल रहा है। इसमें पहले नाम दे देते हैं, इसका P नाम दे देते हैं, इसका Q दे देते हैं, इसका R दे देते हैं, इसका S दे देते हैं। लिख लेते हैं गिवन या लेट ASR इक्वल टू हाइट ऑफ फ्लैग स्टॉप इक्वल टू क्वेश्चन मार्क RQ इक्वल टू हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू 10 मीटर। एंगल अब ध्यान से लिखना पड़ेगा RPQ, इसको नाम दे देते हैं हम θ1। इससे क्या होगा कि जब हम क्वेश्चन में 10 थीटा लिखेंगे तो वहां पे RPQ इतना बड़ा लिखना नहीं पड़ेगा, इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। और दूसरा जो एंगल है SPQ, इसको दे देते हैं θ2 और ये हो जाएगा 45 डिग्री। और एक और चीज निकालनी है एसआर के अलावा, वो है P से Q तक की डिस्टेंस, मतलब बिल्डिंग तक की डिस्टेंस PQ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये दूसरे नंबर का एडवांस क्वेश्चन हो गया। इसके अंदर हमें दो एंगल से दिए होंगे और इसकी हेल्प से हमको चीजों को निकालना है। तो θ1 की हेल्प से, मतलब 30 डिग्री की हेल्प से हम RQ की वैल्यू निकाल सकते हैं। 45 डिग्री की हेल्प से हम SQ की वैल्यू निकाल पाएंगे, उन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा SR आ जाएगा। तो सबसे पहले निकालते हैं इन राइट ट्रायंगल RPQ, हमें PQ भी निकालना है और हमें RQ दिया है, तो अगर हम RQ की हेल्प से ले तो हमको PQ की लेंथ मिल जाएगी और ये लेंथ आगे काम आने वाली है SQP में, इसलिए ये निकालना जरूरी है। तो हम लगाए tan θ1 जो कि 30 डिग्री है इक्वल टू हो जाएगा सामने वाली साइड मतलब RQ अपॉन PQ। जब भी दो ट्रायंगल बने तो सिंपल सी चीजें, ऐसी चीजें लो जिसमें ज्यादा चीजें दे रखी हो और कम से कम चीजें आ रही हो। जैसे कि मैं ये बड़ा वाला ट्रायंगल लूं SQP, तो इसमें एक ये लेंथ आ रही है, एक ये लेंथ आ रही है और एक ये लेंथ आ रही है, तीन चीजें आ रही है। दे इसमें भी एक चीज रखी है और एक एंगल। और अगर छोटा वाला लूं तो इसमें केवल एक ये चीज आ रही है और एक ये लेंथ आ रही है और इसमें भी एक ही चीज दे रखी है इसके अलावा एंगल, पर इसमें कम चीजें आ रही है, इसलिए सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल को लो जिसके अंदर कम से कम चीजें आ रही है। तो tan θ1 हो जाएगा tan 30, RQ की वैल्यू है 10, PQ की वैल्यू पता नहीं है वो निकालनी है हमें। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, PQ इधर भेजेंगे मल्टीप्लाई में तो 10 के बराबर हो जाएगा और इसी हिसाब से PQ इक्वल टू हो जाएगा √3 डिवाइड से इधर मल्टीप्लाई में तो tan√3 मीटर और ये हो जाएगा PQ का आंसर। मतलब जो लेंथ है P की उस बिल्डिंग के फुट से वो हो जाएगी tan√3 मीटर। अब निकालते हैं SR के लिए। तो SR ट्रायंगल PSQ में आ रहा है, इसके अंदर अगर हम देखें तो एंगल बन रहा है θ2, तो tan θ2 हो जाएगा SQ अपॉन PQ। अब इसमें हमको SR निकालना है तो ज्यादा अच्छा होगा हम SQ को SR प्लस जो भी हो रहा है उसके फॉर्म में चेंज करते हैं, तो बाद में अलग से नहीं करना पड़ेगा। अब tan θ2 की वैल्यू है 45 डिग्री, तो ये हो गया tan 45 इक्वल टू SQ की वैल्यू है SR प्लस में RQ और RQ है 10 अपॉन PQ और PQ की वैल्यू हमको मिल चुकी है tan√3। tan 45 की वैल्यू थी 1
10√3 डिवाइड सीधे मल्टीप्लाई में, और यहाँ बच गया एस आर प्लस 10। एस आर निकालना था, 10 को प्लस से इधर भेज देते माइनस में, तो 10√3 माइनस 10, थोड़ा सा और सोल्व करें तो 10 कॉमन निकल जाएगा बाहर, √3 - 1 मीटर। इनसे यहाँ पे फिनिश कर सकते हैं। थोड़ा और सोल्व करना हो तो √3 की वैल्यू निकालो 1.73, उसमें से 1 माइनस करते हैं तो 0.73 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 में, और 7.3 के लगभग आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा एग्जांपल नंबर 4। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, और इन दोनों की हेल्प से काफी ज्यादा क्वेश्चंस हम सोल्व कर पाएंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो एक बिल्डिंग बना लेते हैं हम, 30 मीटर मान लेते हैं इसकी लेंथ, और एक बॉय खड़ा है जिसकी लेंथ बता रखी है हमें, हाइट बता रखी है 1.5 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा है, पहला ये इस टाइप का क्वेश्चन। ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है इस बिल्डिंग तक का, मतलब कुछ ऐसा देख रहा है, और एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए तो जस्ट पढ़ा था हमने कि हॉरिजॉन्टल लेवल से लाइन ऑफ साइट तक के बीच का एंगल, तो वो एंगल 30 से 60 हो जाता है। मतलब ये एंगल है 30, और थोड़ा सा चलेगा तो 60 हो जाएगा। और बताया गया कि टुवर्ड द बिल्डिंग, और नॉर्मली नहीं बताया हुआ होता तो भी हमको ये बात समझनी थी, और ये इन पूरी एक्सरसाइज के लिए भी समझने के लिए जरूरी है। ये बात ध्यान रखो कि जो एंगल बनता है वो ज्यादा कब बनेगा और कम कब बनेगा। अगर हम पास में खड़े हैं तो तब ज्यादा बनेगा, या दूर खड़े हैं तब ज्यादा बनेगा कंपेरेटिव में। तो जब हम पास में खड़े होंगे तो ज्यादा ऊंचा देखना पड़ेगा, इसका मतलब एंगल ज्यादा बनेगा तो डिस्टेंस कम है, और अगर हम दूर खड़े हैं तो ज्यादा ऊंचा नहीं देखना पड़ेगा तो एंगल छोटा बनेगा। तो 60 डिग्री दिया, इसका मतलब 100% ये थोड़ा आगे की साइड चला है, और ये लिखा है इस क्वेश्चन में तो टुवर्ड द बिल्डिंग, तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री हो गया। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। हमें बताना है कि वो कितना चला है बिल्डिंग की तरफ, मतलब ये लेंथ निकालनी, इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस। नाम दे देते हैं, बिल्डिंग की हाइट को बोले ए बी, तो लिख सकते हैं लेट या गिवन हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू ए बी, और ए बी इक्वल टू हो जाएगा 30 मीटर। इसकी हाइट मान लेते सी डी, तो हाइट ऑफ बॉय इक्वल टू सी डी इक्वल टू 1.5 मीटर। और अगर ये 1.5 मीटर है तो ये वाली लेंथ, मतलब यहाँ पे ई पॉइंट माने तो जो ई बी है वो भी इतनी होगी, ये बात हम जानते हैं, अभी हमने इससे पहले ही सीखा था क्वेश्चन में। ये एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है, इस कारण से दोनों लेंथ बराबर हो जाएगी। इसके अलावा हमें मिला है एंगल्स। अगर हम पूरा एंगल का नाम लिखने के बजाय डायरेक्ट लिख रहे हैं इस बार शॉर्ट में, थीटा 1 को 30 डिग्री को हमने थीटा 1 बोल दिया, और 60 डिग्री को हमने थीटा 2 बोल दिया। अब ये कितनी लेंथ चला है ये निकालना है, और ये लेंथ किसके बराबर होगी, इस लेंथ के बराबर। यहाँ पे भी एक पॉइंट मान लेते हैं, ऐसा करते हैं, इसको बोल देते हैं पी पॉइंट, इसको बोल देते हैं क्यू पॉइंट। तो हम लिख सकते हैं पी सी इक्वल टू क्यू डी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब क्यू डी की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें ट्रायंगल में जो एंगल दिए उसके थ्रू हम ए ई डी के कंपोनेंट ही निकाल पाएंगे, और ए ई डी के कंपोनेंट के फॉर्म में क्यू डी निकाल लेंगे, और क्यू डी के बराबर पी सी है, इसका मतलब पी सी की वैल्यू निकल जाएगी, और पी सी ही तो वो डिस्टेंस है जो वो चला है। तो स्टार्ट करें, वापस हमारे पास दो ट्रायंगल है, कोशिश करें कम से कम चीजें आ पाए, तो कम चीजें आ पाएगी ए ई क्यू में। तो इन राइट ट्रायंगल ए ई क्यू हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री थीटा 2 था इक्वल टू ए ई अपॉन ई क्यू। अब tan थीटा 2 है 60, तो tan 60 इक्वल टू ए ई। अब ए ई की वैल्यू हमें पता नहीं है, ये तो 30 मीटर है, पूरे की वैल्यू है ए बी की वैल्यू, तो ए ई को हम लिख सकते हैं ए बी माइनस ई बी। देख लो पूरे ए बी में से अगर ई बी माइनस कर दे तो ये ए ई बच जाएगा, अपॉन में है ई क्यू, और ई क्यू भी हमें पता नहीं है, तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, ई क्यू इस साइड में जाएगा मल्टीप्लाई में ए बी की वैल्यू थी हमारे पास 30 मीटर, और जो ई बी है वो 1.5 मीटर के बराबर है, सी डी के बराबर, इस कारण से 1.5 माइनस हो जाएगा। अब ई क्यू निकालना, √3 को इस साइड में भेज देंगे तो डिवाइड में चला जाएगा,
तो 30 में से अगर 1.5 माइनस करें तो 28.5 बचता है, और √3 को इधर डिवाइड में भेज देते हैं। रेशनलाइज करने की जरूरत होगी तो आगे कर लेंगे क्योंकि अभी क्वेश्चन बाकी है। अगला ट्रायंगल देखें हम, इन राइट ट्रायंगल AED, क्योंकि जो निकालना है QD वो इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है। वापस से लगा tan θ1 इक्वल टू tan θ1 को हम लिख सकते हैं AE अपॉन ED परपेंडिकुलर अपॉन बेस। θ1 था 30 डिग्री, AE की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 28.5, और ED की वैल्यू टोटल हो जाएगी EQ प्लस QD। tan 30 की वैल्यू होती 1/√3, EQ प्लस QD इस साइड पे भेज देते, डिवाइड से मल्टीप्लाई में 28.5 यही बच जाएगा। अब इसमें EQ की वैल्यू है 28.5 अपॉन √3 प्लस QD जो कि हमें निकालना था, और √3 जो यहाँ पे डिवाइड में इधर पे देता है मल्टीप्लाई में चला जाएगा 28.5 इंटू √3। अब QD निकालना है, इसमें QD को एक तरफ, बचा हुआ सब एक तरफ, तो 28.5 √3, ये प्लस का था, इस साइड में माइनस का हो जाएगा 28.5 अपॉन √3। अब यहाँ पे थोड़ा काफी बड़ा कैलकुलेशन लग रहा है, तो इसे थोड़ा सिंपल करने के लिए 28.5 को कॉमन निकाल देते बाहर, अंदर बचेगा √3 और यहाँ बचेगा 1 अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हो जाएगा √3 इंटू √3 3 माइनस 1 अपॉन √3। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, 28.5 इंटू 3 माइनस 1 होता है 2 अपॉन में √3, और रेशनलाइजेशन भी कर देते, तो √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते, तो 28.5 से 2 का मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा आंसर 5 2 10, 8 2 16 और 1 17, और 2 2 4 और 1 5, और √3 अपॉन में √3 इंटू √3 होता है 3। 3 से 570 काट सकते हैं हम, डिवाइड हो रहा है 3 से, इसलिए 3 1 3, 3 9 27 और 0। एक पॉइंट भूल गए थे, पॉइंट के बाद एक डिजिट था, तो यहाँ भी एक डिजिट होना चाहिए था, मतलब 57.0 या 19.0 √3 हो जाएगा। तो टोटल आंसर हो गया 19 √3 मीटर। इसका मतलब वो टोटल मिला के 19 √3 मीटर चला है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड एक मान लेते ऐसा कुछ है, उसमें एक पॉइंट से the angle of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of 20 meter high building। तो एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग माने हम, इसकी हाइट 20 मीटर है और इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, ऐसा सपोज करें। अब यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है किस किस चीज का, इस टावर के टॉप का और बॉटम का, दो चीज का ध्यान रखना। इन पूरी एक्सरसाइज में केवल फिगर बनाना इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा सारी चीजें काफी सरल है, इसलिए फिगर पे अच्छे से ध्यान देना है। 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, तो कौन सा 45 है कौन सा 60 डिग्री है हम वैसे भी जान सकते हैं, क्वेश्चन को अगर अच्छे से पढ़े या फिगर को अच्छे से देख ले। ऑब्वियसली ये वाला एंगल छोटा है, ये वाला एंगल बड़ा रहेगा, तो ये पूरा वाला हो जाएगा 60 डिग्री और ये जो छोटा वाला है ये हो जाएगा 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो हमें टावर की हाइट बतानी है, तो पहले नाम दे देते हैं और मान भी लेते हैं किसको कौन सा नाम दिया हमने, तो वही गिवन या लेट जो भी लिखे। अगर हम लिखे हाइट ऑफ बिल्डिंग और इसे मान लेते हैं हम ए बी, तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा 20 मीटर। एक पॉइंट दिया था पर बताया नहीं था कौन सा पॉइंट, इसलिए मर्जी से नाम लिख सकते हैं, उसका सी लिख लेते हैं। तो बी सी हमको पता नहीं है, पर लिख देंगे बी सी इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू फुट ऑफ बिल्डिंग। इसके अलावा इस पॉइंट को नाम देते हैं ट्रांसमिशन टावर के टॉप का डी, तो डी ए इक्वल टू हो जाएगा हाइट ऑफ टावर, और यही तो हमको निकालना है। इसके अलावा हमें θ1 मान लेते हैं हम 45 डिग्री को, जो दो एंगल दिए उसमें से, और θ2 60 डिग्री को। अब दो एंगल वाले क्वेश्चन तो कर चुके, कोई सा भी ट्रायंगल पहले ले लो, सब में काम चल जाएगा, पर ज्यादा सरल तब पड़ेगा जब कम चीजें दी हो या कम चीजें लिखनी पड़े। ऐसा वाला ट्रायंगल ले, तो यहाँ पे कम चीजें वाला ट्रायंगल है एबीसी, तो इन राइट ट्रायंगल एबीसी वही चीज tan थीटा का यूज हो रहा है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे।
और हाइपोटेनस का मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि इन दोनों के हाइपोटेनस अलग अलग हाइपोटेनस है। अगर तुम एक ही हाइपोटेनस निकालोगे तो दूसरे में उसको यूज ही नहीं कर पाओगे और पूछा भी नहीं है वो। इसलिए हाइपोटेनस मतलब साइन का यूज करने की जरूरत ही नहीं है, टेन का यूज करें क्योंकि ये जो बेस है वो दोनों में कॉमन है, इस वाले बड़े वाले ट्रायंगल में या छोटे वाले ट्रायंगल दोनों के अंदर। इन राइट ट्रायंगल एबीसी टेन थीटा 1 इक्वल टू सामने वाली साइड मतलब ए बी अपॉन बेस मतलब बी सी, मतलब टेन 45 इक्वल टू ए बी की लेंथ है 20 और बी सी की लेंथ पता नहीं है। टेन 45 सबसे अच्छा एंगल है क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, बी सी इधर की साइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा इक्वल टू 20, मतलब बी सी इक्वल टू 20 मीटर हमको मिल गया। अगला ट्रायंगल है इन राइट ट्रायंगल डी बी सी, इसके अंदर देखें तो टेन थीटा 2 आ रहा है और वो हो जाएगा डी बी अपॉन बी सी के बराबर। बी सी हम निकाल चुके हैं तो इस बार वैल्यू रख पाएंगे टेन थीटा 2 था 60 और डी बी की वैल्यू हो जाएगी डी ए प्लस ए बी, क्योंकि ए बी हमारे पास है तो दो टुकड़े करने का फायदा हो गया। और बी सी की वैल्यू तो हमारे पास है 20, टेन 60 की वैल्यू होती है √3, 20 डिवाइड सीधे मल्टीप्लाई में, डी ए की वैल्यू निकालनी थी और ए बी की वैल्यू है 20 को समय में माइनस में चला जाएगा तो डी ए जो ये है वो हो जाएगा 20√3 माइनस 20, तो कॉमन निकाले तो 20 कॉमन निकल जाएगा √3 माइनस 1 और √3 में से माइनस 1 करते हैं तो 0.73 आंसर आता है और 0.73 का 20 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो टोटल परफेक्ट आंसर, परफेक्ट अभी नहीं अप्रोक्सी आएगा, मीटर में आ जाएगा जो कि हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर होगी। और ये बात ध्यान रखना कि सभी में लास्ट में एक लास्ट लाइन जरूर लिखना, सो द हाइट ऑफ या जो भी पूछा है वो चीज करके। ओके, आज के लिए इतना ही।